तो आज अपने पास प्रॉब्लम है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। इसको अपन को सॉल्व करना है। तो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम में आपके पास डिफरेंट इक्वेशंस दी होंगी और आपको इससे एक एक्स की वैल्यू निकाल के दिखानी है। आपको ये डिफरेंट एक्स है, बट इससे अपन को एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए स्टेप नंबर 1 में अपन क्या करते हैं। सबसे पहले अपन गिवन लिख लेते हैं। अपने पास गिवन क्या क्या होगा, तो देखिए R1 की वैल्यू ये होगी, R1 की 2 होगी, R2 की वैल्यू आपके पास 3 होगी, R3 की वैल्यू आपके पास 2। ये R1 R2 R3। ठीक है, अब सेम एज इट इज M1 इज योर 3, M2 इज योर 5, M3 इज 7, R1 R2 R3, M1 M2 M3। स्टेप 1 में अपन को GCD फाइंड आउट करना है। तो GCD के लिए मैंने एक वीडियो डाल रखी है, आप उसमें से देख सकते हैं GCD को अपन को कैसे निकालना है। तो देखिए GCD ऑफ 3 5 इज इक्वल्स टू GCD ऑफ 5 7 इज इक्वल्स टू GCD ऑफ 3 7। इनका जब आप GCD निकालोगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो जब भी GCD 1 आएगा तो ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मीन्स 3 5 का, 5 7 का और 3 7 का GCD 1 आएगा। ठीक है, तो ये अपन को नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। ठीक है, और जब भी आपके पास CRT गिवन हो, CRT से वो वैल्यूज़ निकलवा रहा हो तो GCD ऑफ कोर्स 1 होगा। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 2 में अपन को कैपिटल M की वैल्यू निकालनी है। कैपिटल M की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, M1 M2 और M3। या आपके पास 4 इक्वेशंस भी हो सकती हैं, तो उस हिसाब से आप बढ़ा लेना R1 R2 R3 R4 R5 एंड सो ऑन। सेम एज इट इज M1 M2 M3 M4 एंड सो ऑन। तो यहाँ भी वैसे ही हो जाएगा M1 M2 M3 एंड सो ऑन। गॉट इट। तो देखिए M1 की वैल्यू अभी के लिए 3 है, 5 है M2 और M3 है 7। तो जब मैंने इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो वो अपने पास 105 आया है। तो कैपिटल M की वैल्यू 105 हो गई। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 3 में अपन को क्या करना है। स्टेप नंबर 3 में निकालेंगे अपन MI इज इक्वल्स टू कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल i। ये इसका फॉर्मूला है। मीन्स MI मतलब M1 M कितनी निकाला अपन ने 105। MI की वैल्यू मतलब M1 M2 M3। I इज एग्जिस्ट 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो I की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी 3, देन 35 हो जाएगा। सेम एज इट इज M2 निकाल देंगे 105 और M2 की वैल्यू अपने पास 5, तो यहाँ से 21 आ जाएगा। M3 की वैल्यू सेम 105 इज योर कैपिटल M। नाउ M3 की वैल्यू क्या है 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 15। देखिए नाउ स्टेप नंबर 4 में अपन क्या करेंगे। अपन को फिर से एक फॉर्मूला याद रखना है, MIX इज इक्वल्स टू 1 mod MI इज योर सेम 1 से लेके सो ऑन इन्फिनिटी, 1 2 एंड इन्फिनिटी। ठीक है, तो M पहले मैं 1 रखूँगा, X इज इक्वल्स टू 1 mod M1। तो ऐसे आपको सबके लिए निकाल लेना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। M1 की वैल्यू क्या आई अपने पास 35x इज इक्वल्स टू 1 mod स्मॉल m1 क्या है 3। नाउ M2 के लिए M2 की वैल्यू क्या आई 21x इज इक्वल्स टू 1 mod स्मॉल m2 5। अब M3 की वैल्यू 15x इज इक्वल्स टू 1 mod 7। अब आपको क्या करना है, जब ये इक्वेशन आ जाए, अब अपन को क्या करना है, सिंपली अपन को S1 S2 और S3 की वैल्यू निकाल लेनी है।
या 4 इक्वेशन होती तो S4, वो अब देख लेना आपके पास कितनी इक्वेशंस गिवन है। तो S1 की वैल्यू अपन को कैसे निकालनी है, 35 mod 3 करेंगे तो S1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो S1 की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है, ये आपका S1 हो जाएगा। 35 mod 3 मीन्स 35 को आपको डिवाइड करना है 3 से, 3 1 जा 3, देन 0 5, 3 1 जा 3, रिमाइंडर इज 2। तो जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो आपका S1 हो जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज S2 की वैल्यू निकालेंगे। S1 की वैल्यू अपने पास आ गई 2, S2 की वैल्यू कैसे निकालनी है, 21 mod 5 तो 1 आ जाएगी। नाउ S3 की वैल्यू क्या आएगी, 15 mod 7 इज इक्वल्स टू 1। तो अपने पास S1, S2 और S3 की वैल्यू आ गई। अब सिंपली एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था अपन को, तो उसके लिए फॉर्मूला है M1 S1 R1 प्लस M2 S2 R2 प्लस M3 S3 R3 और मोड कैपिटल M जो अपन ने यहाँ फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो M1 की वैल्यू आपके पास क्या निकाली है अपन ने, 35, S1 की वैल्यू निकाली है 2 और R1 आपके पास गिवन है 2। फिर प्लस करना है, M2 की वैल्यू अपन ने निकाली थी 21, S2 की वैल्यू क्या है आपके पास 1 और R2 की वैल्यू आपके पास 3। ये मल्टीप्लाई का सिंबल है आपकी कंप्यूटर साइंस में, ये होता है। M3 की वैल्यू आपके पास 15, S3 की वैल्यू आपके पास 1 और R3 की वैल्यू है आपके पास, R3 की क्या वैल्यू थी 2, ठीक है। और मोड कैपिटल M की वैल्यू आई थी मेरे पास 105। अब देखिए जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 140, देन 21 3 जा 36 63 सॉरी, एंड 15 2 जा 30। नाउ मोड 105, जब इनको अपन ऐड ऑन करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ रही होगी 233 और मोड आप सेम एज इट इज इनका मोड निकाल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 23। थैंक यू।